हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिक टू लर्न। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए वो 7 आंदोलन जिन्होंने दिखाया हमें आज़ादी का रास्ता। तो इसे याद करने वाले हैं ट्रिक की सहायता से। तो ट्रिक ये है, 17 साल की चंपा को खड़ा करके उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन किया गया। 2 साल बाद उसने चोरी की, फिर 30 साल की उम्र में नमक बेचना शुरू किया। उसके 3 साल बाद उसके नीचे जाति होने के कारण लोग छुआछूत मानने लगे और 42 साल की उम्र में वो भारत छोड़कर चली गई। तो 17 साल की चंपा से हो गया 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खड़ा से हो गया 1918 का खेड़ा आंदोलन, खिलाफ से हो गया 1919 का खिलाफत मूवमेंट और रोवाल्ट एक्ट का विरोध, असहयोग से हो गया असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। उसके 2 साल बाद चोरी की, यानी कि 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। 30 साल में नमक बेची तो 1930 में हो गया नमक सत्याग्रह और उसके 3 साल बाद यानी कि 1933 में छुआछूत से हो गया दलित आंदोलन जो कि 1933 में हुआ था और 42 साल में वो भारत छोड़कर चली गए। तो 1942 में हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। आई होप आपको याद हो गया होगा। आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन। जब गुजरात का एक गांव खेड़ा बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की। यहाँ गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जहाँ किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने मामलतदारों और तलतदारों के सामाजिक बहिष्कार की भी व्यवस्था की। नेक्स्ट है रोवाल्ट एक्ट। देश में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रोवाल्ट एक्ट लाया गया। रोवाल्ट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट करने के साथ बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश ने इसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में स्थित है वहां से इसकी शुरुआत की थी। दांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला गया था। दलित आंदोलन। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश की काफ़ी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी शुरुआत किया गया और भारत के आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भी कई कार्य किए थे जिनको भुला पाना हमारे लिए आज भी संभव नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो स्टैटिक जीके की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करें, वहाँ आपको स्टैटिक जीके की सारी वीडियोस मिल जाएगी। और राइट वाले प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट गवर्नर और वायसराय को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।